जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब सही हो। और बनाने जा रही हूँ आज मैं पालक के पराठे। पालक पिसवा ली है मैंने दूबी से, अदरक इसमें कस दी है और डालूंगी हींग और जीरा और अजवाइन। और आटे की क्वांटिटी में कम रखना चाहती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जी बनाऊं उसके साथ में चटनी। पालक के पराठे सिर्फ हमारे इनको पसंद है, हम लोगों में तीनों को चारों को नहीं पसंद। मुझे लग रहा है काला मेरा नहीं खाता भी होगा अपने मन से। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, अगर नहीं बनता तो चटनी बना दूंगी। तो जा रही पालक के पराठे बनाने के लिए मैं आटा ऐड करने जा रही हूँ। मीठी क्यों बोलोगी क्यों? मुझे नहीं पता, चाय दे देना मेरे को। तो फ्रेंड्स मैंने आटा डाल लिया है। अब डालूंगी हींग, जीरा। अभी मिर्चा इसमें कस के डालना है, उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं इसको सानूंगी। तो ये दूध डाल दिया मैंने। अरे गैस तो ऑन करो, फट जाएगा। छान लो, छान के डालना होता है। गर्म दूध से नहीं फटेगा, ठंडा पड़ जाता है। पक गया वो। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है 24 दिसंबर। तो आज हर्षित को और श्रेयांशी को स्कूल जाना है। एक दिन 2 दिन श्रेयांशी ने स्कूल से लीव ली थी क्योंकि इसको हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन अब जाएगी ये। तो चाय बना रही हूँ मैं। नहा करके मैं आ चुकी हूँ। और धूबी जी तो मुझसे पहले ही नहा लेते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं थोड़ा सुबह उठ के। हम औरतों का तो हम औरतों का तो वही पूजा पाठ है जिसमें हम गृहस्थ संभाल रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और फिर हम अपने लाल लाल के लिए भोजन बनाते हैं। हमारे लिए तो वही पूजा पाठ है। और दिन भर तो वो मेरे साथ ही रहते हैं। तो चाय रख दी है और बनाऊंगी मैं आज पालक के पराठे। पालक मैंने रात को ही मतलब साफ़ कर लिया था। साफ़ मतलब बिल्कुल क्लीन कर लिया था। उसके बाद उसको ना धुल करके और उबाल दिया था रात को ही। और 2 बजे से मैंने सुबह ही कह दिया था क्योंकि ठंडी हो गई थी खूब बढ़िया से 8-9 घंटे में। हमने कहा एक काम करो ना करना, आप इसको पीस देना। और चाय में चीनी डाल दी है मैंने और इसमें मिर्च कटर करूँगी, यानी कि छोटे-छोटे पीस में कर दूँगी। और आटा मैंने इतना ही हिसाब से साना था फ्रेंड कि बस खाओ पियो और ख़त्म हो जाए, जब बचे ना। क्योंकि आज हमारे जो नेबर हैं उनके बेटे का बर्थडे है, तो डिनर है रात को। तो इसी वजह से मैंने उसी हिसाब से आटा साना था। और दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि दोपहर को मैंने फ़ैन ले आया था दुकान से। मैं गई थी ना थ्रेडिंग कराने के लिए, इस वजह से वहाँ से आते वक्त ही मैंने फ़ैन ले लिया था। और तो फ्रेंड्स ये साड़ी आप देख रहे हैं, इसको मैंने पहना था अगस्त में जन्माष्टमी के दिन। तो ये साड़ी आज मैं फिर पहनूंगी। आज किसी का बर्थडे है, किसी के बेटे का, हमारे नेबर हैं उनके बेटे का बर्थडे है। तो उन्होंने मंदिर में कीर्तन रखवाया है, उसमें जाऊंगी। और शाम को भंडारा है मंदिर में। जो कुछ भी होगा आपके पास छोटी छोटी क्लिप पहुंचेगी क्योंकि वहाँ पूरी क्लिप बनाना मुश्किल है, क्योंकि अपने को भी गाना वाना होता है थोड़ा। तो ये साड़ी पहनूंगी मैं। इसका ब्लाउज मैंने पहन रखा है अभी भी। ब्लाउज पेटीकोट पहले पहन लिया था मैंने। शाम को जाना है 4 बजे से, लेकिन तैयार रहते तो सही रहता है फ्रेंड, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है ना जितना पहन लो उतना ही काफ़ी है। पहन लिया, बस इस साड़ी को पहनना रहेगा, फिर बस साड़ी लपेटूंगी निकल दूंगी। तो जो भी होगा वो आपके सामने दिखेगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आएंगे ये सब 3-4 बजे तक घर। तो इन सबके कपड़े निकाल के जाऊंगी या फिर आके पहन लेंगे अपना, और मैं पहन लूँगी अपना। पहन के चली जाऊँगी, जब आएंगे दोनों तो तैयार है। तो छोटे नहीं, अब तो बड़े हो गए फ्रेंड, ये लोग अपना पहन सकते हैं। कितने बजे से है वैसे भंडारा? भंडारा कितने बजे से? 7। और फिर तैयार पहले क्यों होना है? तुम लोग जय श्री राधे फ्रेंड। और मैं फटाफट बना रही हूँ मटर की पुलाव, क्योंकि दूबी जी का मन था। कल पार्टी थी यहाँ पे, किसी बच्चे का बर्थडे था हमारे जो पड़ोसी हैं उनके, तो उसमें भंडारा हुआ था, डिनर था रात का। तो खाना काफी उनके यहाँ से आया हुआ है, सबके यहाँ आया हुआ है, हमारे यहाँ ये सबके यहाँ आया हुआ है, बच गया तो वो है। और बस मैं गैस बंद कर दो चाय की। बस दूबी जी के लिए और कान्हा के लिए बनाएंगे पुलाव मटर वाले। उन्होंने कहा है, वो गए मंदिर, क्योंकि मंदिर की सफाई अभी नहीं हुई है। तो मंदिर की सफाई जिसकी बारी, उन्हीं के बेटे का बर्थडे था, अगर इसलिए लेट हो गई हो। तो जा रहे हैं वहीं, हम फटाफट बना के जाएंगे मंदिर की तरफ, ताकि उनका हेल्प कर पाएंगे। इसलिए फटाफट मैं मिर्च काट रही हूँ। टमाटर उन्हीं ने छीला है, छिल करके मैं वो बैठे हुए थे चाय पी रहे थे।
देखिए आप स्पीड देख सकते हैं मेरी कितनी तेज हो रखी है, क्योंकि जिन्हें ठंड है फ्रेंड उनको ठंड लग जाएगी ये लगता है। अब 4 दिन से तो धूप नहीं हुई है फ्रेंड, सारे कपड़े ऐसे हो रखे हैं सबके पड़े हुए मशीन में, क्या किया जाए। धुल भी दे तो सूखेंगे नहीं ना, धुलेंगे तो हाथ से धुल देती मैं, सूखेंगे नहीं कपड़े फ्रेंड, इसी वजह से नहीं धुले। तो फ्रेंड्स आज ना थोड़ा लेट उठी मैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था और दूबी जी को खाली जाना था। देखिए महाराज जी हमारे सो रहे हैं, इनको मार के उठाया गया है। आप खुद देख सकते हैं इनकी हालत, ऐसे लगता है कि पूरी रात ये खेती किसानी करके आए हैं और सो गए हों। और मैं बना रही हूँ आज मटर वाले चावल। दूबी जी का मन था ले जाने का, एक्चुअली मन क्या था फ्रेंड, सुबह इन्होंने ये था कि रात में जहाँ डिनर था वहाँ से खाना आ गया था, खाना सब काफ़ी बच गया, सभी क्या उन्होंने भेजवाया था, मेरे पूरे मोहल्ले में भेजवाया था उन्होंने खाना। और चावल इन्होंने कहा था कि मटर वाले चावल बना देना सालू, मैं ले जाऊँगा। हमने कहा चलो ठीक है, सभी सुबह-सुबह बन भी जाएगा ये। तो मैंने कुकर में डाल दिया है जीरा और मिर्च डालूँगी, उसके बाद डाल दूँगी सीधे मटर। मटर वाले चावल मुझे पता है पसंद है फ्रेंड, जब मैं प्रेग्नेंट थी सिरियांसी के टाइम पे मेरे फेवरेट थे ये, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थे। जो हमारी उम, जिनके मकान में हम किराए पे रहते थे फ्रेंड, तो उन्हीं ने मुझे ये खिलाया था मटर वाले चावल। मुझे उनके हाथ का खाना बहुत पसंद था। एक तो मैं उस समय प्रेग्नेंट थी तो मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहती थी मेरी। तो अधिकतर वो जो भी बनाती थी मुझे ला के दे जाती थी, जैसे सब्ज़ी बनाई या गट्टे की सब्ज़ी, आप लोग जानते होंगे राजस्थान की फ़ेमस डिश है गट्टे की सब्ज़ी, यानी कि बेसन को आटे की तरह सान करके उसमें सारे मसाले इंग्रीडिएंट्स मिला करके और एक डो जैसा बना करके फिर उसको ना पतली-पतली सी जैसे लोइयाँ काटते हैं, उसके पहले का जो होता है ना वैसा बना कर के उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद पीस-पीस में काट के फिर वही ग्रेवी भी तैयार करके उसमें डालते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो वो ये मुझे बना के खिलाती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे यहाँ अलग तरीके से बनती थी और उनके यहाँ अलग तरीके से बनती थी। हमारे यहाँ जो बनती है वो थोड़ी-सी मतलब चटपटी वो भी बहुत बनती है, लेकिन उसका पीस जो बड़ा होता है, उनके यहाँ छोटे-छोटे पीस में होती है। और राजमा-वाजमा बनाती थी तो खिला देती थी, क्योंकि कहती थी कि प्रेग्नेंट लेडी को खिलाना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमारे लड्डू गोपाल जी से उनको भोग गुड़ का और पानी का करा दिया गया है। और दूध पी चुके हैं, कान्हा जी गाजर का हलवा का भोग लग चुका है माता रानी को और कान्हा जी को। और मैं चावल ऐड कर रही हूँ फ्रेंड, मटर मैंने डाल दी है। और क्योंकि मंदिर की सफाई की बारी जिनकी है उन्हीं के बेटे का बर्थडे था, तो मुझे पता था कि आज वो लेट ही उठेंगी, नहीं उठ पाएगा कोई भी फ्रेंड का, अगर हमारे घर में गेस्ट हो या हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो नहीं उठ पाएगा कोई भी कि 6 बजे चला जाए मंदिर की सफाई कराए। तो इसी वजह से मुझे पता था, उन्होंने कहा कि आज से वो आएँगे नहीं, एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ सफाई, क्योंकि उनको मंदिर में पूजा करके तभी जाते हैं दूबी जी, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। ये है कि भोले बाबा का और कान्हा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो वो यही सोचते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो वो गए तो मुझे लगा कि मैं भी चली जाती हूँ। अरे भाई हमारे इनको उठाया जा रहा है ऑरेंज मार-मार के कि उठें, उठें बिस्तर से, ये उठ नहीं रहे थे। मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड कर दिया है चावल के लिए, क्योंकि कल का खाना जो आया काफ़ी बचा हुआ था हमारे पास, पनीर भी थी, छोले थे और वहाँ पे भी पुलाव बना था वो भी था, और पूड़ियाँ तो नहीं थी, रोटियाँ मैंने बनाई थी सुबह ही। तो इनके लिए मैंने खाली बनाया था। फिर आने के बाद मंदिर से मेरे से कह रहे हैं कि रोटी खा लूँगा। हमने कहा अब रोटी क्या चावल से लेकर के जाओगे? पहले बोलते तो मैं बना तो फ्रेंड ये देखिए हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से कपड़ा निकाला जाता है। आपको पता है फ्रेंड, 2 इनर लाई थी मैं इसके लिए भी और उसके लिए भी। इसे क्या कहते हैं इसे यहाँ से? हाई नेक है। तो वो पहनता है, आसानी से निकाल लेता है, लेकिन जब ये निकालते हैं ना कुछ इस तरीके से निकाल, जैसे भूत चढ़ा उसी पे। उसके बाद छोटे मेरे बाद आप खुद देख सकते हैं कितने जद्दोजहद। और फ्रेंड्स दोपहर का टाइम है, मैं बाहर बैठी थी, मैंने मेथी साफ़ की, धनिया साफ़ किया। मैंने बिटिया से कहा कि आलू ला मैं छील दूँ, क्योंकि इसके हाथ में कट है तो चोट है। मैंने कहा ला के दे दे तो मैं छील देती हूँ, तू रख दे उबलने के लिए, मैं आलू के पराठे बना दूँगी। तो इसने कहा कि नहीं मम्मा आलू के पराठे मत बनाओ, मैं आलू दम बनाऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है फिर। फिर इसने आलू उबाला है और ये जो भी बना रही है अकेली बना रही है, अकेली वीडियो भी बना रही है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। मुझे लग रहा है इसने जीरा डाला है और फिर इसने मिर्च डाली है, हींग डाली है और ये डाल दिए मसाले। और आलू बॉयल थे, उसको काट करके इसने रखा होगा। अब इसमें नमक ऐड करेगी और फिर आलू डाल देगी। बहुत टेस्टी बनाया था फ्रेंड, बहुत अच्छा बनाया था इसने आलू, एकदम चटपटा बनाया था अभी ने। मैं जब वहाँ से आई मैं बाहर से उठ करके, तो मैंने खाया था मतलब बहुत ही परफेक्ट नमक था, चाय एकदम बढ़िया थी। मन से बनाती है तो कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाती है जब अपने मन से बनाएगी। अगर आपने कह दिया कि आप ये बना दो, तो फिर वो चीज़ ऐसी बनेगी कि आप ज़िंदगी भर सोचेंगे कि मैंने क्यों कहा था। ऐसे आपको पछतावा सा होगा।
और ये मसाले फ्राई कर रही है ऐसी ऐसी। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी, उस टाइम पे मुझे मकान मालिक ने मेरी खिलाया था, तो उस समय से मेरे ना मुझे पसंद है ये मटर वाले चावल, लेकिन गरम-गरम। मैं ठंडा नहीं खा सकती इसको बिल्कुल भी, बिल्कुल गरम-गरम खाती हूँ। गरम-गरम बनाऊँगी तुरंत, जब वो कुकर प्रेशर निकल जाएगा तब मैं खाऊँगी। और चाय रख रही है श्रेयांशी। ये कद्दूकस हम लोग फ्रेंड पता है जब यहाँ पर आए नहीं थे तब लाए थे। उसके पहले का यानी कि तब हम लोग रेंट पे रहते थे, तब से ही हमारे पास है। दिवाली पे हमने लिया था। दूबी जी बहुत शौकीन थे, बर्तन-वर्तन खरीदने के बहुत शौकीन थे वो। क्या खरीद लूँ? और ये था कि मेरे अंदर भी शौक है, लेकिन मुझे ना ये बर्तन-वर्तन का भी शौक है और कपड़ों का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और कपड़ों में सिर्फ़ अपने लिए नहीं, सबके लिए। कपड़ों का मतलब मेरा कॉटन का शौक है, चादर का शौक है, पर्दों का शौक है और मतलब स्टॉल का है, ये सब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, कंबल-वंबल ये ऐसी चीज़ों का। ज्वेलरी का मुझे ज़रा-सा भी नहीं है। और ये शाम का टाइम है, डिनर के लिए दाल बन रही है क्योंकि दोपहर को आलू दम खाया गया था। तो श्रेयांशी से मैंने कहा था अरहर की दाल रख दो, आज है तुलसी पूजा। हम सनातनी हैं तो हमारे लिए तुलसी पूजा है। आप सबको तुलसी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तुलसी मैया आपके आंगन में लहराती रहें, यूँ ही अपना आशीर्वाद बनाती रहें। और श्रेयांशी ने डाल दिया है जीरा, हींग, मुझे लग रहा है जीरा जल गया है, मैंने भी अभी देखा है फ्रेंड। और मिर्च डाल दिया है इसने, और मिर्च डालने के बाद जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तब इसमें ये टमाटर और धनिया ऐड करेगी अभी। तो धनिया श्रेयांशी ने सीख लिया, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। धनिया को पहले 1-2 पानी धुल लेती हूँ, फिर छलनी में, छन्नी यानी छलनी कहते चलनी कहते हैं इसको, उसमें इसको छान लेती हूँ। फिर इस पार सारा पानी निकल जाता है, फिर इसमें डाल देते हैं हम भी ऐसे ही। ये लेकिन धनिया पहले भून रही है, मैं टमाटर के बाद धनिया डालती हूँ। अभी की हैबिट है ये ऐसी। तो ये देखिए दाल फ्राई हो गई है हमारी, आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है। और मेरे यहाँ ना दाल इस समय ठंडियों में बहुत बनेगी, पालक की दाल। मेरे मायके की बात कर रही हूँ, ससुराल में भी बहुत बनती है, लेकिन जो मायके की दाल है वो काफ़ी टेस्टी बनती है। वहाँ पे उनका मम्मी का जो तरीका है खाना बनाने का ना, वैसे मेरी भाभी भी सीख गई हैं, इसलिए वहाँ का खाना बहुत अच्छा बनता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे।